फाइन, ओके। तो एग्जामिनेशन सर पे है, याद रखना, पढ़ाई करते रहना। मैं आप लोगों के साथ में हूं हमेशा, डोंट वरी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज हम स्पेशली मैं 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ बात कर रहा हूं और इस एपिसोड में हम प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने वाले हैं। आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ 2 डायमेंशन हमारे मैकेनिक्स स्टैंडर्ड 11 के पार्ट में है। तो इस वीडियो को 11वीं 12वीं के बच्चे देखेंगे तो प्रिफरेबल रहेगा, और बाकी लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा प्रीवियस नॉलेज फिजिक्स का होना ज़रूरी है, तब जाकर ये सब बातें समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। अगर बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, मतलब बॉडी को हमने मूव किया, फेंका हमने बॉडी को, और अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको पैरेलल नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बॉडी की जो मोशन है वो कर्व्ड पाथ में होती है, और इस मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। जैसे एक बात सोचिए, आप जानते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और पार्टिकल को अगर हम सीधा ही नीचे आने के लिए छोड़ देंगे तो ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन होगी। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस विल बी अ लीनियर मोशन। जैसे पार्टिकल को अगर बिल्कुल हम सीधा उछालेंगे तो वो सीधा ही ऊपर जाएगा और सीधा ही नीचे गिरेगा, तो ये डेफिनेटली कर्व्ड पाथ फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बॉडी को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल छोड़कर किसी और डायरेक्शन में अगर फेंकेंगे तो ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन और ग्रेविटी के फोर्स की डायरेक्शन ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं होंगे, तो पार्टिकल डेफिनेटली कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, और फिर हम उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। जैसे आप जानते हैं, आप क्रिकेट खेलते होंगे या फिर क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेट प्लेयर को आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई बैट्समैन सिक्सर मारता है, छक्का, तो वो गेंद को एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं उछालता या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं उछालता। वो बैट से बॉल को इस तरह से मारता है ताकि वो बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल को मेकिंग सम एंगल इस डायरेक्शन में जाए, और फिर ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं कि बॉल जो है वो ऐसा ऊपर 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 जाता है, फिर जाकर नीचे गिर जाता है। अगर वो बाउंड्री के बाहर गिरा तो दैट विल बी अ सिक्सर, लेकिन बाउंड्री के पहले ही अगर किसी फील्डर ने उसको कैच कर लिया तो बैट्समैन आउट। तो यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे हैं। खेलते खेलते भी आप लोगों ने पत्थर को उछाला होगा, मेकिंग सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, तो आप जानते हैं कि वो पत्थर जो है वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, और फिर इसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब इस ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन को हमको समझना है और कुछ वेरियस क्वांटिटीज़ को हमको फाइंड आउट करना है। जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को उछालते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मैक्सिमम कितने हाइट तक पहुँचेगा, और टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका टाइम कितना होगा। ऐसी कुछ बातों को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके लिए हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे, तो जिसमें मैं वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, फिर मैं एक एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करूँगा, और अब हम ऐसा कुछ अज्यूम करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को मेकिंग सम एंगल, यहाँ पर देखिए एक्स डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को शो करती है, और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ध्यान से धीरे धीरे सुनना और समझने की कोशिश करना, रिपीटेडली इस वीडियो को देखना, ताकि ये सब बातें आप लोगों को आत्मसात हो जाए और इसके ऊपर पूछे जाने वाले डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो लेट किसी ऑब्जेक्ट को हमने मेकिंग सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया। समझिए कि इस तरह से किसी बैट्समैन ने बॉल को प्रोजेक्ट किया, बल्ले से हिट किया, तो आप जानते हैं कि वो बॉल जो है वो इस तरह से ट्रैवल करते 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 कुछ देर के लिए ऊपर जाती रहेगी, फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वो आगे बढ़ेगी, तो फिर वो नीचे 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 आकर वापस ज़मीन पर गिर जाएगी।
तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, लेट्स से इट इज़ नथिंग बट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस पर्टिकुलर पाथ से वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। और ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर हमने ड्रॉ की है, यहाँ पर हम ये ऐसा अज्यूम करेंगे कि पार्टिकल को इनिशियली कुछ u इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। पार्टिकल को इनिशियली कुछ u इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अ u, और जिस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया गया था, दैट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल हम कंसीडर करेंगे थीटा। तो थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। अब देखिए, इस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अलोंग द x डायरेक्शन, दूसरा अलोंग द y डायरेक्शन। और इसका अलोंग द x डायरेक्शन जो कंपोनेंट है उसको हम ux कहेंगे, और अलोंग द y डायरेक्शन जो कंपोनेंट है उसको हम uy कहेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में ये u है और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट अगर हमको निकालना है, लेट्स से ux, और ये एंगल थीटा है, और लेट्स से हमको वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका निकालना है uy, तो वो कैसे निकाला जाता है? इसके लिए आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा की एडजेसेंट साइड आप लोगों को निकालनी है, तो आप यूज करेंगे cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट एज इट इज अपॉन हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड, मतलब हो गया u, और u अगर इधर आ गया तो ये हो जाएगा u cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड, एंड देयरफॉर ये एडजेसेंट साइड ux मतलब आपके लिए हो जाएगा u cos थीटा। तो देयरफॉर वी कैन से कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ux, ये हमारे पास आ गया u cos थीटा। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो निकालेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और थीटा की अपोजिट साइड अगर हमको निकालनी है तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट तो हमको निकालना है अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड, वो मतलब वंस अगेन u। अब u को अगर हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड, और इसीलिए ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये लिख कर रखेंगे कि uy इज इक्वल्स टू हो जाएगा u साइन थीटा। तो इस तरह से हमने इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया। अगर आप लोगों को वापस से इसको देखना है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे घुमाकर इसको रिपीटेडली देख सकते हैं। अब आगे देखिए, इस यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को मेकिंग सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था, और जो ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, और ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो उस फोर्स को पैरेलल नहीं थी। तो इसीलिए पार्टिकल ने कर्ड पाथ फॉलो की, वो ऐसा पाथ फॉलो करते 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 वापस जमीन पर जाकर गिर गया। अब ड्यूरिंग इट्स मोशन सिर्फ एक ही फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, और वो है फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन। और आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, मतलब जब पार्टिकल नीचे जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब इस बात पर गौर करिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है या फिर डायरेक्शन है वो ऐसी वर्टिकल डाउनवर्ड है, और अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो वो डिपेंड होगा एंगल मेड बाय दैट डायरेक्शन टू द वर्टिकल। लेट्स से इसको हमने थीटा कंसीडर किया। अब इसको अगर हमने थीटा कंसीडर किया, अब ये थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी g cos थीटा, बिकॉज यू नो एडजेसेंट है तो cos थीटा हमको यूज करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी g cos थीटा। अब यहां पर एक बात देखिए कि जैसा जैसा ये एंगल थीटा इंक्रीज होता चला जाएगा, cos थीटा जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा ना, बिकॉज यू नो cos ऑफ 0 जो है बच्चों वो होता है 1, और cos ऑफ 90 जो है वो होता है 0। तो फिर ये जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा, ये एंगल जैसे 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 इंक्रीज होता चला जाएगा,
थीटा इंक्रीज होने की वजह से कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और ओवरऑल जी कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ऐसा ही करते करते अगर हम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर कंसीडर करेंगे, मतलब सॉरी वर्टिकल को अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अब ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री और इसीलिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कि कॉस ऑफ 90 इज नथिंग बट द जीरो, और कॉस ऑफ 90 जो है वो जीरो होने की वजह से 0 इंटू जी मतलब ये हो जाएगा जीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होती है और यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो जी इतना होगा। अब एक बात याद रखना कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट बनी रहेगी ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ जीरो। एज देयर इज नो एक्सेलरेशन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन अ वेलोसिटी और द स्पीड। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट द मोशन, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट करेगी। और कॉमन सेंस की बात है कि पार्टिकल जब ऊपर 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 मतलब जमीन से दूर दूर जाता रहेगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे होने की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, कम 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 होता चला जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर जब पार्टिकल नीचे आने लगेगा तो डेफिनेटली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि पार्टिकल जब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचेगा तो इतने मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी थ्रू आउट द मोशन, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद में पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो वंस अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस बात को जरा ध्यान से याद रखना। और अब देखते हैं आगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो इसीलिए इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं अगर ये अज्यूम करूं कि इस प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने मेकिंग सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्टाइल को x डायरेक्शन के अलोंग पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, तो x इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा ये निकालने के लिए आप लोगों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इनिशियली अगर इस डायरेक्शन में ux थी तो थ्रू आउट इट्स मोशन उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो ux मतलब u cos थीटा बनी रहेगी। और इसीलिए ये टाइम जो है x इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगा हुआ टाइम, इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u x। तो यू कैन से इट मस्ट बी इक्वल्स टू x अपॉन ux की वैल्यू हमने निकाली थी u cos थीटा। तो यहां पर हमने पार्टिकल को x इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा उस टाइम की वैल्यू निकाल ली x अपॉन u cos थीटा। तो यहां पर अगर आप u की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और x की वैल्यू, जो भी डिस्टेंस आप लोगों को चाहिए या फिर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आप लोगों को टाइम निकालना है, वो डिस्टेंस अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया तो आप लोगों को वो टाइम मिलेगा जितने टाइम में वो पार्टिकल x डायरेक्शन के अलोंग पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आगे सोचिए, हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, हम ये जानते हैं कि s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब इसको अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को अप्लाई करेंगे
और अगर हम y डायरेक्शन के अलोंग मोशन को कंसीडर करेंगे तो y डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस निकालने के लिए हमको s की जगह लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू, अब सोचिए y डायरेक्शन के अलोंग जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उसकी y डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड होगा ना। तो इसीलिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमको इनिशियल का वेलोसिटी का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेना पड़ेगा और इनटू प्लेस करना पड़ेगा टाइम t। अब आगे सोचिए, पार्टिकल जा रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, मतलब पार्टिकल ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है और इसीलिए यहां पर ये एक्सेलरेशन की जगह हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो भी लेनी पड़ेगी माइनस। तो इसीलिए इक्वेशन हो जाएगा हाफ ऑफ द ए की जगह आ जाएगा g और इनटू आगे हमको लेना पड़ेगा t स्क्वायर। अब इतना सब करने के बाद में अगर हमको x के रिस्पेक्टिव y की वैल्यू कितनी है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस और उतना डिस्टेंस जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हमको यहाँ पर t के जगह x को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हम इस इक्वेशन के ऊपर से कर सकते हैं। तो ये t की वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब देखिए u y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो हमने निकाली थी u साइन थीटा और इनटू टाइम, पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू हमने कितनी निकाली है x अपॉन डेफिनेटली u cos थीटा और माइनस ये हुआ हाफ और इनटू g और वंस अगेन t की वैल्यू हम प्लेस करेंगे x अपॉन u cos थीटा और उसका करना पड़ेगा हमको स्क्वायर। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये u हो जाएगा कैंसल, तो y इज इक्वल्स टू हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट द टैन थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास g अपॉन 2 है ना, g अपॉन 2 और इनटू आगे अगर हम इसको लिखेंगे तो x स्क्वेयर अपॉन नीचे हो जाएगा u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और फिर से अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हम ये लिखेंगे, देखिए मैं ये x लिखना भूल गया था यहाँ पर, तो हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट द टैन थीटा इनटू ये x माइनस ये हो गया g अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और फिर इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा माइनस ये एक्स स्क्वेयर को हम जरा बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा और इनटू आगे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बना, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट को समझकर हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया और इक्वेशन हमारे पास बन गया y इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू एक्स, y इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। तो अब यहां पर एक बात देखिए, यहां इस इक्वेशन में दो क्वांटिटीज वेरिएबल है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी x के अकॉर्डिंग। कुछ देर के लिए जैसे जैसे x इंक्रीज होता रहेगा y जो है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन आगे अगर x इंक्रीज होता चला गया तो फर्दर y जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। भले आप ये वैल्यूज इसमें प्लेस करके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा फॉर दैट गिवन मोशन और इनिशियल वेलोसिटी जो है फॉर द गिवन मोशन कांस्टेंट होगी। तो थीटा और u कांस्टेंट होने की वजह से ये टैन थीटा जो है इसके लिए एक सिंगल कांस्टेंट हम यूज करेंगे, कैपिटल A इंटू होगा x माइनस g अपॉन ट्वाइस यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा के लिए मैं यूज करूंगा b और इंटू एक्स स्क्वेयर। अब आप जानते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये पैराबोला का इक्वेशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक मोशन होती है। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक मोशन होती है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल लिया। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे भी हमको कुछ क्वांटिटीज निकालना है, जैसे कि हमको टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसको कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ये निकालना है। हमको
पूरी ये रेंज जितनी है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगा है, मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगा हुआ टाइम, मतलब टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे उतरने के लिए लगा हुआ टाइम निकालना है। उसी तरह से पर्टिकुलर एंगल से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद में पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हाइट तक पहुंच सकता है, ये भी हमको निकालना है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो ये सब अब अगले एपिसोड में, जो कि मैं जल्दी ही आप लोगों को दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से मिलेंगे बिल्कुल जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे करिए गुड बाय, और याद रखिए कि एग्जामिनेशंस करीब आ रही है, प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत ही अच्छा स्कोर करिए। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।